से जानता है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ उनकी औलादों को डराने में लगी है जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के हलक में हाथ डालकर पाकिस्तान बनाया था। ये उनकी औलादों को डराने में लगी है जिन्होंने हिंदुस्तान का सीना चीरकर पाकिस्तान बनाया था। आओ देखो पीपल्स पार्टी वालों, इस सर्द मौसम में, इस बारिश के मौसम में यहाँ महाजिर बैठे हैं और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पतंग पर मोहर लगाएंगे। नारे महाजिर! इस आवाजों से ये नहीं डरेंगे। इनको सिर्फ कराची नहीं, शहरी सिंध नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर करना है। नारे महाजिर! बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा हल्का कौमी असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद उम्मीदवार जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। इंतहाई काबिल एहतराम UC4 सेक्टर 4 के तहरीकी साथियों और कारकुनों, UPS 117 से MQM पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार शेख अब्दुल्ला भाई, आहलियाने इलाका, मेरे भाइयों, बेटों, बुजुर्गों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आहलियाने इलाका 8 फरवरी न खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, न मुस्तफा कमाल भाई, न फारूक सत्तार भाई के वोट का दिन है। 8 फरवरी एक रेफरेंडम है और जिस तरह इस इलेक्शन में मेरे बड़े भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माओ और बहनों ने जलसों और कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की है, उनके साथ साथ एक बड़ी तादाद मेरे बच्चों की भी जलसों में और कॉर्नर मीटिंग में बहुत जोश और वलवले के साथ शरीक होती है। ये इन बच्चों का वोट है। 8 फरवरी एक रेफरेंडम है कि ये बच्चे जो आज भी इस कॉर्नर मीटिंग में बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, और अगर बच्चे किसी मीटिंग में हो तो अमूमन उस मीटिंग और प्रोग्राम में काफी खलल पड़ता है। वो खामोश रहकर बैठ नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ बच्चों को देख रहा हूँ कि वो भी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो बड़े होंगे, मैट्रिक के इम्तिहान में बैठेंगे, तो ये जो कच्चे के डाकुओं ने मैट्रिक बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड में जिन डाकुओं को बिठाया है, जिन्होंने इस साल हमारे 2 लाख बच्चे मैट्रिक में और 1 लाख बच्चों को इंटरमीडिएट में फेल किया है, जब हम बड़े हों तो हमारा ये हशर ना हो, ये इस उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे। ये इलेक्शन रेफरेंडम है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अब तारीख ना किया जाए, अब मेरिट का कत्ल ना किया जाए, या तो कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए, और जब तक खत्म नहीं होता जो हमारा कोटा है वो हमें शराफत के साथ दिया जाए। 5 लाख नौकरियां ये कच्चे के डाकू, जागीरदार, वडेरे, लुटेरे हमारे बच्चों का हक खा गए। इसीलिए ये बच्चे इतनी बड़ी तादाद में बारिश के बावजूद
आज इस कॉर्नर मीटिंग में बैठे हैं। ये एक मौजज़ा है। सारी बरादरियां, महाजरी नहीं, पख्तून, पंजाबी, बंगाली, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, आज पूरा कराची एक यकजहती और इत्तेहाद की लड़ी में इस तरह पिरो दिया गया है। और ये एक मौजज़ा है। ये अल्लाह की ताईद और हिमायत के बगैर नहीं हो सकता। हमें भी हर सेक्टर और हर यूसी में कॉर्नर मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। नतीजा आ चुका है, फैसला हो चुका है कि पतंग भारी अक्सरियत से NA 244 और PS 117 में कामयाब हो चुकी है। पतंग जीत चुकी है। लेकिन ये इसलिए एहतमाम करना पड़ता है कि जब कतारें लगी होंगी पोलिंग स्टेशन पर और वोट गिनकर नहीं, तोल तोल कर लोग डालेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा वतीरा है। जब MKM कायम हुई थी तो इस तरह वोट डलते थे कि गिनती मुश्किल होती थी, तोल कर वोट का और जीत का फैसला होता था। तो कितने किलो वोट डलवाएंगे भाई, बताइए? कितने किलो वोट है? हाँ, हाँ, कितने वोट डलवाएंगे भैया? कितने किलो, कितने मन वोट डलवाएंगे, जरा बताए ना। आप कहें मनो टनों के हिसाब से वोट डलवाएंगे भाई। ये रेफरेंडम है, हमारी बका और सलामती का रेफरेंडम है इंशाअल्लाह। देखें, ये मेरी उम्र के मेरे भाई बैठे हैं, लेकिन ये हमारा जज्बा है कि ये भी नारे लगा रहे हैं और मैं भी आवाज बैठती है, मुलेठी गाता हूं, फिर आवाज को बहाल करता हूं, फिर जोश से तकरीर करता हूं, फिर आवाज बैठती है, फिर उठाता हूं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी तक अब इस आवाज को और उसके बाद हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि सैलाबों से आंख मिलाओ, सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पे पार करो। क्या कहा? सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पे पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया। तो ये सिर्फ एहतमाम हुज्जत है। इस मीटिंग में हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तोल तोल के वोट डलेंगे, जब वोट डलेंगे तो ये इल्जाम भी आएगा कि खलाई मखलूक ने जिताया है। तो भाई, ये जमीन की मखलूक बैठी है। बेटा, अगर UC 4 और सेक्टर 4 के वोट गिनने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को कहो अपने अमले को यही भेजे और यही वोट गिन ले, फैसला हो जाएगा। देखे भाई, ये इलेक्शन या ये रेफरेंडम इस बात के लिए है कि पाकिस्तान में सबसे अहम शहर कराची की कदर नहीं की जाती, इसकी अहमियत नहीं की जाती, इसे यतीम और लावारिस शहर समझा जाता है। तो हमने ये फैसला किया कि जो 3 और
इससे कम अहम शहर हैं। एक है इस्लामाबाद, एक लाहौर, तख्ते लाहौर भाई, चौधरियों का शहर, शरीफों का शहर है या नहीं है। तीसरा अहम शहर रावलपिंडी, उसकी अहमियत मैं खोल के नहीं बता सकता, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग रावलपिंडी की अहमियत को जानते हैं। अगर वो तीन शहर अहम हैं और कराची नहीं है, तो हमने इन तीनों को समझाया है कि भाई कराची वो शाख है जिस पर तुम सब बैठे हुए हो। इस शाख को काटोगे, इसे नजरअंदाज करोगे, इसे दबाओगे, दीवार से लगाओगे, तो गोया के इस शाख को काटोगे। अबे तो जिस शाख पे बैठे हो क्या उसे काटोगे? कराची को अगर 40 अरब की खैरात दोगे, नौकरियां नहीं दोगे, 5 लाख नौकरियां खा जाओगे, हमारे बच्चों को महरूम करोगे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट में फेल करोगे, तो फिर ये याद रखना, ये जो यकजहती कायम हो रही है, ये रेफरेंडम है। ये इसलिए है कि अगर तुम्हें कदर है, अगर कराची की फारूक भाई कदम बढ़ाओ, लेकिन अब ये नारा अगले दर्जे में दाखिल हो गया। फारूक भाई पतंग उड़ाओ, फारूक भाई पेच लड़ाओ, अब्दुल्ला भाई पतंग उड़ाओ, अब्दुल्ला भाई पेच लड़ाओ। तो इसका मतलब है कि अगर 46 में रेफरेंडम हुआ, बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कहा पाकिस्तान बनाना है, तो 1 साल में बनाया। अब जिस शाख पे लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी बैठा है, वो कराची है। अब भी इसे काटोगे तो बेटा हम तो गिरेंगे, लेकिन तुम भी ना बचोगे, तुम भी ना बचोगे। अगर अपने अलल्ले तलल्ले, अपने मजे, अपने तायुशात उसे कायम रखना है, इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी को भी चलाना है, तो कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची ना चलेगा तो पाकिस्तान ना चलेगा। और हमने ये फैसला किया कि ये जो रेफरेंडम है, उस वक्त फैसला किया पाकिस्तान बनाएंगे। अब फैसला करते हैं कि इंशाअल्लाह 15 सालों से जो कर्ज दे रहे हम, जो टैक्स दे रहे हम, जो हमारी जमीनों पर कब्जा तुम कर रहे हो, हम सब्र कर रहे हैं। इलेक्शन की मुहिम में हमारे 6 साथियों को तुमने शहीद किया, 6 साथी, परसों फराज भाई को शहीद किया, नाज़िमाबाद के साथी, फिर भी सब्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इश्तियाल में आएंगे, शर्मगेजी में आएंगे, तो अपना नुकसान करेंगे। हमारे साथी का लहू रायगा नहीं जाने देंगे, ये नाहक नहीं बहा है। कराची बनाने का फैसला है, लेकिन कराची तभी बनेगा जब इसको काटने का, इसको पीछे करने का, इसके खिलाफ जो लाहौर और इस्लामाबाद और लाड़काना और नवाबशाह से जो साजिशें होती हैं, उन्हें बंद करना होगा। हमने तो तय किया है कि अगर इस शाख को तुमने काटा, इसे नजरअंदाज किया, हमारी 5 लाख नौकरियां में वापस ना की, हमें पानी का मंसूबा K4 ना दिया गया, 400 अरब सालाना ना दिए गए, तो फिर हम भी एक फैसला करेंगे। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। चीफ साहब, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। PM साहब, चीफ साहब, अब खरी और सच्ची बात होगी।
कि अगर 4000 अरब देते हैं, 400 अरब ना मिला और वही 40 की खैरात मिलती रही, तो फिर हम भी ये फैसला करेंगे इस पूरे कराची को एक करके, हर जबान बोलने वाले, हर इलाके के पाकिस्तानी को मिलाकर, कि बेटा अगर 40 की खैरात दे रहे हो तो ये भी अपने पास रखो। 4000 अरब फिर हमसे लेकर बता दो। अगर 4000 अरब हमने रोक लिए तो ना पाकिस्तान चलेगा, ना इस्लामाबाद, ना लाहौर, ना पिंडी चलेगा। अगर मुल्क को चलाना है, आगे ले जाना है, तो फिर अगर मुल्क को ले जाना है, आगे तरक्की करनी है, तो फिर 400 अरब रुपए हमें मिलने चाहिए। 40 की खैरात हम ना लेंगे, ये हमने तय किया है और हमें तय करना है। और मेरे ख्याल में इससे कम पे बात नहीं होनी चाहिए और ये कह देना चाहिए कि बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। पीएम साहब और चीफ साहब का मतलब क्या है भाई? कौन है चीफ? है बिलाल, तुम तो हिम्मत वाले हो, बोलो ना। इन्होंने नाम भी लिया है, तो अब बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। पीएम साहब, सीएम साहब, अब कोई बात नहीं, अब साडा हक इत्ते रख, साडा हक, साडा हक। तो इससे कम बात नहीं होगी। 400 अरब मिलेंगे तो 4000 अरब देंगे और फार्मूला सीधा है कि सितम करोगे, सितम करेंगे, जुल्म करोगे, करम करोगे, जब्र करोगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आखिरी बात कि वो आसमां का जो भी रंग, वो आसमां का जो भी रंग, चलेंगे उसके संग संग, निशान जिसका हो पतंग, करेगी दुश्मनों को तंग, दबंग 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 दबंग। अरे डजन 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 डजन। अब अगर एफआईआर कट गई, अगर एफआईआर कट गई तो कटने दे भाई। डजन 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 किया है आपने, फायरिंग की है यार, तो एफआईआर तो कटेगी। तो एफआईआर कटे तो कोई हर्ज नहीं। एफआईआर कटे तो बेटा 8 फरवरी तक जितनी एफआईआर काटनी है काट लो। तुम 1 काटोगे, हम 10 काटेंगे इंशाल्लाह। दुरुस्त। फारूक भाई पतंग उड़ाओ, अब्दुल्ला भाई पतंग उड़ाओ। आखिरी शेर, ये इलाका UC4 सेक्टर 4, कोई खास बिरादरी रहती है? अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है महाजरों का, महाजरों का, महाजरों का। पाकिस्तान, थैंक यू। 8 फरवरी को शोर आएगा, दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पतंग वाले पाइंदाबाद, UC4 सेक्टर 4 पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।